हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। हम जो कल 10th क्लास का हमने पहला चैप्टर शुरू किया था पावर शेयरिंग, उसमें बेल्जियम की हमने केस स्टडी करी थी भी किस तरीके से उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया, किस प्रकार से डच पीपल और फ्रेंच पीपल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था पावर को लेकर वो कैसे समाप्त हुआ और लास्ट में क्या रिजल्ट रहा कि भी एक डेवलप्ड कंट्री बना, क्योंकि हर तरीके से हर तरीके की समस्याओं को इन्होंने हल किया। अब जो दूसरा केस हम बात कर रहे थे वो था श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर क्या हुआ? श्रीलंका एक आइसलैंड कंट्री है। इन साउथ ऑफ तमिलनाडु। सभी को पता है भाई तमिलनाडु के नीचे है ये श्रीलंका। इसने 1948 में इसको आजादी मिली और ये लगभग हरियाणा के इक्वल है, इसकी पॉपुलेशन भी और इसका एरिया भी। 2 करोड़ के लगभग इसकी पॉपुलेशन है। वो पॉपुलेशन क्या है? सेम प्रॉब्लम थी भाई, बेल्जियम की भी श्रीलंका की भी। ध्यान दो कैसे। इसमें थे 74% सिंहली, ये एक लैंग्वेज है, इसको बोलने वाले। 74% के बाद 18% थे जो वो थे तमिल स्पीकिंग। इसको भी ध्यान से देखो, ये जो 18% तमिल थे ना, इसके अंदर भी 13 जो परसेंट थे वो थे श्रीलंकन तमिल और जो 5% थे वो थे इंडियन तमिल। ध्यान से देखना भी, एक बार समझने का प्रयास करना। इंडियन तमिल कौन थे कि भाई जब अंग्रेजों का शासन था तो वहां मजदूरी करने के लिए इंडिया से कुछ मजदूर भेजे गए थे, फिर वो वहां बाद में वहीं बस गए, उनको बोला गया इंडियन तमिल। अगर हम श्रीलंका के मैप की बात करें तो कुछ ये इस तरीके का मैप है, जहां पर ये यहां तक का हिस्सा लगाओ, ये है श्रीलंकन तमिल का, ठीक है। और जो ये बड़ा हिस्सा है ये है सिंहली स्पीकिंग। सिंहली एक भाषा है, लैंग्वेज है, उसको स्पीक करने वाले। और एक छोटा सा हिस्सा यहां लगा लो, इंडियन तमिल। बात समझो क्या था। 74% थे ना सिंहली भाषा को बोलने वाले थे, 18% तमिल लैंग्वेज को। उन 18 में से 13% श्रीलंकन तमिल थे, 5% इंडियन तमिल। बात क्लियर है इतनी? पावर शेयरिंग का मुद्दा ध्यान रखना भाई, कैसे पावर शेयर होगी। अब समस्या कहां है? देखिए, जो 74% थे ना, ये लगभग बुद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले। और जो ये 18% थे ये या तो हिंदू थे और मुस्लिम, या मुस्लिम थे भाई, हिंदू या मुस्लिम। इसमें 7% क्रिश्चियन भी थे, जो तमिल स्पीकर भी थे, प्लस सिंहली वाले भी। मतलब कुछ तो तमिल थे, उनमें से कुछ सिंहली। यहां इसका बड़ा मुद्दा नहीं है, लड़ाई है इसके और इसके बीच में। जो बड़े ग्रुप्स हैं उनके बीच पावर शेयरिंग को लेकर मुद्दा है। श्रीलंका के बारे में समझा कि भाई तमिलनाडु के दक्षिण में है एक आइसलैंड कंट्री है श्रीलंका, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है, हरियाणा की बराबर। इसको 1948 में आज़ादी मिली। वहाँ का जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है, 74% सिंहली भाषा को बोलने वाले हैं, 18% तमिल। इस 18% में से भी 13% श्रीलंकन तमिल है और 5% इंडियन तमिल। 7% क्रिश्चियन है, जो तमिल भी है और सिंहली भी है। जो 74% थे बुद्धिस्ट हैं और भाई जो 18% है वो या तो हिंदू हैं या मुस्लिम है।
अब इनको आजादी मिल गई भाई 1948 में। अब ये ज्यादा है, तो इन्होंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं किया भाई। इन्होंने क्या किया, जब देखो शुरुआत में जब इलेक्शन होगा तो ये जीतेंगे भाई, नो डाउट, क्योंकि ये नंबर ऑफ इसकी जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। इन्होंने जीतने के बाद क्या क्या किया देखो, बेल्जियम में अलग चीजें हुई थी, मिनिस्टर इक्वल कर दिए। इन्होंने क्या किया, सिंहली को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज कि भाई सिंहली इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। इन्होंने दूसरा काम किया कि भाई इंक्रीज बुद्धिज्म। इसका मतलब जो बौद्ध धर्म था उसके प्रचार प्रसार के लिए काम किया। ध्यान दो भाई। तीसरा इन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंट जॉब्स थी प्लस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे, इनमें भी सिंहली जो भाषी स्टूडेंट थे उनके लिए अलग से वरीयता प्रदान की, अलग से इनको कोटा दिया गया। भाई कहीं पे अगर ये इंटरव्यू देने जाते हैं, भाई सिंहली भाषा से है तो आ जाओ भाई, सिलेक्शन है। भाई गवर्नमेंट जो फॉर्म भरा है, इंटरव्यू पे गया भाई सिंहली भाषी, हाँ। तो जो दूसरी जो लैंग्वेज वाले थे ये तमिल थे, इनके साथ तो बड़ी नाइंसाफी हुई, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज को नकार दिया गया भाई, क्योंकि सिंहली इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। भाई इनका धर्म भी, इनका जो रिलीजन था, हिंदू या मुसलमान जो भी थे, उसको भी नकारा गया। दे इग्नोर्ड देयर रिलीजन टू। गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे, वहां भी भाई इन्होंने अपने लिए काम किया, इनको फिर नकार दिया। देखो समस्या कहां पैदा होती है। बेल्जियम का केस भी सेम था, पर उन्होंने समस्या को बौद्धिक रूप से, इंटेलेक्चुअल लेवल से अच्छे से हल किया, और आज बेल्जियम कहीं है, कहां पर है, वो डेवलप कंट्री में है। यहां पे क्या किया इन्होंने, जो ये 74% थे इनको दबाया। अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिंहली भाषा को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम किया, और गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर जो यूनिवर्सिटीज थी उसके अंदर भी सिंहली भाषी भाषा जो पीपल थे उनको वरीयता दी, प्रेफरेंस किया, प्रेफर किया। ठीक है, अब यहां क्या समस्या हुई, फिर जो तमिल पीपल थे इन्होंने संघर्ष शुरू किया। भाई इन्होंने कोशिशें की पर ये असफल रहे। क्यों संघर्ष होगा, लैंग्वेज को नकार दिया गया, इनके रिलीजन को नकार दिया गया, इनके कल्चर को नकार दिया गया, इनको हर तरीके से प्रताड़ित किया गया, ये बिल्कुल बैकफुट पे आ गई। तो संघर्ष इज द ओनली ऑप्शन फॉर देम। इनके लिए केवल स्ट्रगल एक ऑप्शन बच गया। बहुत सारी कोशिशें करी बट उसके बाद भी इनको सफलता नहीं मिली। 1980 आते आते श्रीलंका के नॉर्दर्न हिस्से और ईस्टर्न हिस्से में एक नए स्टेट को बनाने की मांग करी जो तमिल भाषा पर आधारित होगा। ध्यान दो क्या हुआ भाई, 1980 के आसपास बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप बने तमिल भाषी लोगों के, जिन्होंने क्या किया, सेपरेट तमिल स्टेट की मांग करी इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। भाई दिख रहा है भाई, उत्तर और पूर्वी भाग है जो श्रीलंका का। इन्होंने तमिलों ने वहां ये बोल दिया भाई हमारे लिए एक अलग से देश बना दो। बात ध्यान दो भाई, वहां पे क्या हुआ, उन्होंने एक जो बंटवारा हो सकता था देश का, जो बेल्जियम के अंदर, उस बंटवारे को रोक दिया भाई। जो संभावित बंटवारा था कि भाई वो फ्रेंच पीपल थे, डच पीपल थे, उनके बीच में बंटवारा होता, देश टूट जाता, डेवलपमेंट के सारे जो वर्क थे वो प्रभावित होते। यहां समस्या हो गई, यहां इन्होंने पावर को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो यहां एक नए देश की मांग खड़ी हुई नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका के अंदर। ठीक है,
अब अगर ये मांग शुरू हुई तो मांग शुरू होने के बाद श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर, गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी और वो गृह युद्ध बहुत हजारों की संख्या में दोनों तरफ से आदमियों की मौत का, डेथ का कारण बना और जो लास्ट में 2009 में वो समाप्त हुआ, जो सिविल वॉर था। आपने पिछली क्लासों में अगर ध्यान दिया हो तो जो श्रीलंका की इकोनॉमी थी ना पहले, वो काफी ठीक थी, पर इस सिविल वॉर के कारण वो बिल्कुल बैकफुट पे आ गया। उसका जो काम करने का ढंग था, जो उसकी इकोनॉमी थी, वो सारी क्रैश हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि भाई ये डिमांड शुरू हो गई। बेल्जियम में क्या किया, जो एक देश का बंटवारा हो सकता था उसको उन्होंने रोका, प्यार से एक दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट देते हुए। यहाँ पे एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं किया गया, सिविल वॉर की स्थिति बनी और श्रीलंका में 2009 के आसपास उस सिविल वॉर का समाप्ति हुई, जिसके कारण बहुत सारे आदमियों को अपने जान माल से हाथ धोना पड़ा। साथ में इकोनॉमी का जो नुकसान हुआ वो काफी अलग से है और लोगों के अंदर जो आपसी अविश्वास, एक दूसरे के प्रति हेट, ये चीजें बढ़ी, जिस कारण देश का विकास नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ। ये दो देश थे बेल्जियम और श्रीलंका, जिनकी हमने केस स्टडी की। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे भी पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है और ये किस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई।